जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनसीटी कॉन्सेप्ट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और चूंकि आप सभी लोग जानते हो एनसीटी कॉन्सेप्ट है, तो एनसीटी 2025 के एडमिशन प्रोसेस में क्या स्कीम चल रही है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और आप सभी लोगों से निवेदन है इस वीडियो को अंतिम समय तक देखना है, क्योंकि हम सभी के कैरियर की सवाल है, लाखों स्टूडेंट की कैरियर की सवाल है। जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपकी आंखें जो है खुली की खुली रह जाएगी और आप एक कमेंट करने के लिए विवश हो जाओगे, ये मैं दावा करता हूं। और आप सभी लोग जानते हो एनसीटी कॉन्सेप्ट एनसीटी का सबसे बड़ा चैनल है, और मैं ये पूरे गर्व के साथ बोलता हूं क्योंकि लगातार आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलता है। क्योंकि एनसीटी कॉन्सेप्ट के वीडियो एनआईटी हो गया, आईआईटी हो गया, आरआई हो गया, देश के टॉप यूनिवर्सिटी के जो भी प्रोफेसर होते हैं उन सभी लोग देखते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा, और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अंतिम समय तक देखना है बच्चों इस वीडियो को, क्योंकि ये आपकी सवाल है, आपका सवाल मैं लेकर आया हूं। क्योंकि इस वीडियो में हर एक चीज के बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कहां पे गलती हो रही है। जब पूरा वीडियो को देखोगे तो आप पाओगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, क्योंकि हम लोग सवाल तो करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, लेकिन अकेले पड़ जाते हैं। चलिए इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि एनसीटी 2025 के एडमिशन में क्या स्कीम चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम एक चीज बताना चाहते हैं वर्तमान में अभी जो एनसीटी में एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में। लेकिन आप सभी लोग जानते हो एनटीए जो कि एनसीटी का एग्जाम लेती है। चूंकि एनसीटी में बच्चे कम हैं, लेकिन कम बच्चे हैं, लेकिन आने वाला समय में टीचर बनने वाले हैं, और जो टीचर होते हैं देश को निर्माण करते हैं, राज्य को बनाते हैं, गांव को बनाते हैं, शहर को बनाते हैं। लेकिन 44,000 जो इस बार बच्चे एग्जाम दिए हैं उनको कोई ना देखने वाला है, ना उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला है। जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम समय तक लड़ेंगे, क्योंकि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। चलिए इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे आरआई अजमेर के बारे में। आप सभी लोग जानते हो आरआई अजमेर का एडमिशन पोर्टल आ गया, काउंसिलिंग पोर्टल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। क्योंकि आरआई अजमेर का अब तक का जो है सबसे बेहतरीन है, और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि एनटीए ने जो भी रिजल्ट दिया था उस आधार पे जो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन हो सकता है उन्होंने मतलब प्रोसेस फॉलो किया। देखिए यहां पे देखोगे आरआई अजमेर में आप देखोगे, और मैं एकदम सलाम करता हूं भाई, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया, देखो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, ओडिया हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, तो सभी का जो परसेंटाइल है, देखो परसेंटाइल इन्होंने लिया, ठीक है ना। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है ओवरऑल परसेंटाइल कैलकुलेशन एंड डाटा प्रोवाइडेड बाय एनटीए, यानी कि एनटीए के द्वारा इनको दिया गया है ओवरऑल परसेंटाइल एनटीए के द्वारा। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रही है, क्या सिर्फ आरआई अजमेर ही है जिनको एनटीए ने ऑफिशियल डाटा दिया है? ऐसा नहीं हो सकता। आरआई भोपाल को भी मिल सकता है, एनआईटी जितने शामिल है, आईआईटी शामिल है, देश के टॉप कॉलेज जितने भी शामिल है, सबको एनटीए जो है ये डाटा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है आपके सामने अभी हम डिटेल से बात करेंगे। ये हो गया जो कि एकदम सटीक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक आ जा रहा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आईआईटी खड़गपुर का है, पूरी तरीके से आप देखोगे यहां पे भी जब आप अपना एनसीटी का रोल नंबर दोगे तो यहां पे आपका स्कोर बन के आ जाएगा, यानी ओवरऑल परसेंटाइल बन के आ जाएगा। तो ये देख लीजिए आप सभी लोग, ये है आईआईटी खड़गपुर पे, तो यहां पे भी सब सही है। लेकिन चूंकि उसके बाद डाउनलोड करने के बाद यहां पे दिख नहीं रहा, लेकिन इनका भी प्रोसेस आरआई अजमेर जैसा ही है। अब आगे बात कर लेते हैं। जब आगे बात करेंगे तो देखिए आपके सामने हैं, एक है रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर वाला। यहां देखिए यहां पे पूरी तरीके से लिखा हुआ है एनसीटी एनटीए एग्जाम टोटल परसेंटाइल सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट परसेंटाइल, यानी कि जितना भी सब्जेक्ट में आपका परसेंटाइल आ गया है, यानी 2 लैंग्वेज, 3 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट, 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, 7 विषय में जो भी परसेंटाइल आया है उसको आपको सम करके यानी ऐड करके यहां पे लिखना है। लेकिन हाँ, ये प्रोसेस मैं शुरू से नहीं मानता आ रहा हूं। क्यों नहीं मानता आ रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चूंकि एनटीए ने जो रिजल्ट दिया है उस आधार पे जो प्रोसेस हो सकता है वो प्रोसेस यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है। लेकिन
एनटीए ने हम लोगों का जो स्कोर कार्ड दिया है उस पे हम लोग बात करेंगे, क्या उन्होंने सही स्कोर कार्ड दिया है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। जब आगे बात करेंगे तो देखिए, चूंकि हम अभी आपको बताए थे कि इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे आपके सामने है, ये चाइनीज लैंग्वेज है। यहाँ एक बच्चों ने एग्जाम दिया, अगर ये एक बच्चा 5 नंबर भी पाता है या -2 नंबर भी पाता है तो इसको 100% मिल रहा है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है। तो मैं इसलिए यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जिसमें कम स्टूडेंट है ना, जिसमें कम स्टूडेंट है उसका परसेंटाइल ज़्यादा होगा, उसका परसेंटाइल ज़्यादा होगा जिसमें कम स्टूडेंट है, और जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट है उसके हिसाब से परसेंटाइल बनेगा। तो ये जो पूरी तरीके से ऐड करके ले रहा है, ये मुझे नहीं लगता फेयर है। लेकिन जब एनटीए ने इस प्रकार का रिजल्ट नहीं दिया है, डाटा इनको नहीं दिया होगा, इनको शायद नहीं दिया होगा, आरआई अजमेर को मिल गया, आईआईटी खगरपुर को मिल गया, लेकिन इनको नहीं मिला, इनका कहना है। और यहाँ चूंकि देख सकते हो यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, ये हम यहाँ पे अपने अनुसार कोई भी बैठ के आराम से आके बात नहीं करेंगे, डाटा के अनुसार बात करेंगे और फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। अगर मेरी बातों से थोड़ा भी आप असहमत होंगे तो कमेंट में जो बोलना होगा आप बोल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपके लिए आवाज उठा रहा हूं, आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो यही मैं बता रहा था कि जिसमें कम स्टूडेंट है भाई, ये कैसे आप कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो है ना इसी प्रोसेस को फॉलो कर रही है, इसी प्रोसेस को फॉलो कर रही है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक और है, देख सकते हो आप सभी लोग, आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया से अपना प्रोसेस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है एनआईटी और आईआईटी इस प्रोसेस को आराम से फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो यूनिवर्सिटी भी फॉलो कर सकते हैं, अगर सेम विषय है तो, सेम सब्जेक्ट से तब, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है, पूरा डिटेल से आप पढ़ो, इसके बारे में भी किसी ने नहीं बताया है। ये इन्होंने बहुत अलग तरीके से और अपने तरीके से इन्होंने बताया। देखो, वेटेड सम ऑफ देयर एनसीटी 2025, यानी सब्जेक्ट बाय परसेंटाइल, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी देखो परसेंटाइल इन डोमेन सब्जेक्ट, परसेंटाइल इन डोमेन सब्जेक्ट 2, परसेंटाइल इन डोमेन सब्जेक्ट 3, ठीक है ना, 3 प्लस करना है, परसेंटाइल इन जनरल टेस्ट प्लस करना है। चूंकि आप सभी लोग जानते हो ये चारों जो विषय है 100 नंबर का है, 100 नंबर का। उसके बाद लैंग्वेज हमारा जो है वो है 80 नंबर का, और टीचिंग एप्टीट्यूड भी 80 नंबर का, तो 0.8 से मल्टीपल करना है ये तीनों में। इस प्रकार इन्होंने बोला है कि वेटेड सम ऑफ नंबर ये लिख लेगा, ठीक है ना। ये इस प्रोसेस को भी किसी ने नहीं बताया, किसी ने क्या क्या बताया उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये प्रोसेस मुझे लगता है ठीक है, और ये जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ये किया जा सकता है। जब कर रहे हैं तो ठीक है, और इनको एनटीए ने डाटा प्रोवाइड कर दिया है तो ये तो बढ़िया है। ओवरऑल परसेंटाइल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल परसेंटाइल से कट ऑफ आ जाएगी, ठीक है ना। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि सब स्टूडेंट एक समान है। सब स्टूडेंट जो भी अपना एग्जाम में स्कोर पाया है उसका जो भी कैवलियर रहा है, लेकिन उसी के आधार पे एडमिशन होना चाहिए, एकदम पूरी तरीके से, मतलब अनफेयर नहीं होना चाहिए उनके एडमिशन प्रोसेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है हम लोग के सामने जो आया है एनआईटी वारंगल। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ नंबर 4 पे जाके एनआईटी वारंगल जो है, यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है कि एवरेज परसेंटाइल मार्क्स इन नंबर इन ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। देखो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि ये एकदम विषय क्लियर है सबके लिए, और सभी विषय कितने 100 नंबर का है, यानी 300 नंबर का टोटल। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि एवरेज परसेंटाइल सिर्फ ये तीनों डोमेन का लिख लेगा, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में भी आना चाहिए, सर नेशनल कॉमन एंट्रेंस नाम है, लेकिन सभी का एडमिशन प्रोसेस में आरआई हो गया या आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया या फिर यूनिवर्सिटी हो गया, सब लोग अपने अपने तरीके से एडमिशन ले रहे हैं। क्या एनटीए को इस पे एक क्लियरली नोटिफिकेशन देना चाहिए कि नहीं?
देना चाहिए था, जैसे पिछले साल एडमिशन हो रहा था। हर एक यूनिवर्सिटी में एक प्रकार ही एडमिशन होना चाहिए। ये मेरा मानना है, आप लोग बताना कमेंट में कि आपका क्या मानना है। अभी मैं क्यों ये सब दिखा रहा हूं, आप खुद देखो। रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में अलग प्रोसेस, IIT भुवनेश्वर में अलग प्रोसेस, RI अजमेर में अलग प्रोसेस, NIT वालंगर में अलग प्रोसेस। ठीक है, आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए, मैं आपके सामने में एक स्टूडेंट का जो है एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड लाया हुआ हूँ। क्यों लाया हुआ हूँ अभी आप देखना। NTA नाम तो आप सुने होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मैनेजमेंट पूरी तरीके से फ्लॉप है। 44,000 स्टूडेंट है ना जी NCT में, 44,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। क्या आप 44,000 स्टूडेंट का स्कोर कार्ड बढ़िया से तैयार नहीं कर सकते थे? आपने इतना टाइम लिया। अगर आपने परसेंटाइल में स्कोर दिया तो आप ये भी तो बताते यूनिवर्सिटी को कैसे एडमिशन लेना है। आपने RI अजमेर को डाटा दे दिया और सब यूनिवर्सिटी जो NCT में शामिल है, जितना भी यूनिवर्सिटी में NCT में शामिल है, ये तो NTA का तो अधिकार है ना जी, उन सभी यूनिवर्सिटी को डाटा देना, सब यूनिवर्सिटी को, और सब यूनिवर्सिटी को NTA से डाटा भी लेना। लेकिन ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है? क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना बर्बाद होते जाएगा और हम लोग के आंखों के सामने कोई सवाल नहीं उठा रहा है? ये तो मतलब यहाँ तो बहुत बड़ा स्कैम है। आप समझ सकते हो, ये एक बच्चों के करियर की सवाल नहीं है। 44,000 बच्चे हैं, इसी में से कोई बेहतरीन टीचर बनेंगे, हो सकता है IIT NIT RI के प्रोफेसर बनेंगे, इन्हीं में से कोई एक जरूर बनेंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि नहीं? आप सोचो एजुकेशन सिस्टम के बारे में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये स्कोर कार्ड आया है। अब देखो, मैं आपके सामने एक स्कोर कार्ड लाया हूं। ये स्कोर कार्ड है CUET का। CUET का स्कोर कार्ड है। यहाँ देखो परसेंटाइल स्कोर है और यहाँ देखो इन फिगर। ये जितने भी शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, सभी शिफ्ट का अलग अलग एग्जाम होता है, तो उसका नॉर्मलाइज करके यहाँ पे स्कोर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये इन फिगर स्कोर के आधार पे CUET में एडमिशन होता रहा है। CUET में एडमिशन होता रहा। मैं CUET का स्कोर कार्ड क्यों लाया हूँ? अभी आप लोग अपने सामने में देखना कि NCT पे क्यों लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये CUET का स्कोर कार्ड है। ये आप लोग का देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से, यहाँ पे टोटली आप देख सकते हो भाई। ये नीट का है, ये नीट का है। देखो भाई, यहाँ पे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में पूरी तरीके से आप देख सकते हो। ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो इनका ऑल इंडिया रैंक कितना नंबर पाया, कितना परसेंटाइल है, पूरा डिटेल से नीट का। ये हम लोग का है JEE मेंस का। JEE मेंस का देखो एकदम बढ़िया से किस विषय में कितने परसेंटाइल आया है, कितना रैंक आया है। क्या इस प्रकार का हम लोग का NCT में नहीं आ सकता था स्कोर कार्ड? कोई सवाल नहीं उठाएगा। NCT कॉन्सेप्ट लगातार सवाल उठा रही है, लगातार आप लोग के साथ खड़े हुए, और आप लोग भी NCT कॉन्सेप्ट के साथ खड़े हुए हो, कदम से कदम मिलाकर। यह सवाल बनता है कि नहीं? आप सोचो भाई, 44,000 स्टूडेंट क्या कम है? हमारा NCT का जो स्कोर कार्ड आया है, क्या आप लोग खुद बताओ। अगर आपको लगे कि नहीं सर, आप बताओ ये नीट का है, CUET का है, JEE मेंस का है, जो NTA ही एग्जाम लेती है, कैंडिडेट करवाती है। लेकिन हम लोग का 44,000 इन लोग को सही से जो है ओवरऑल परसेंटाइल भी नहीं दिए, हर एक विषय का अलग अलग परसेंटाइल दे दिए। भाई हम लोग को जानने का हक है ना कि हमारा रो स्कोर कितना आ रहा है। 2 शिफ्ट में ही एग्जाम हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बात करेंगे तो हम बोले ना, जो सही करेंगे उनको हम। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी CUET में शामिल है, आप सभी को पता है। CSAS पोर्टल इन्होंने ओपन किया है। आप देखिए प्रोफेसर हनीत गांधी मैम जो है लगातार लाइव आके गूगल मीट के माध्यम से जूम पे आकर बच्चों को डाउट क्लियर कर रहे हैं CSAS पोर्टल को लेकर लगातार। तो हर एक RI IIT NIT या देश के टॉप कॉलेज के भी प्रोफेसर क्या 1 घंटे टाइम नहीं निकाल सकते हैं स्टूडेंट के लिए? 1 घंटे की बात है, आप 1 घंटे निकाल के क्या गूगल मीट पे या फिर एक वीडियो बना के आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं कि आप किस प्रकार एडमिशन ले रहे हैं, ताकि बच्चों को भी पता चले ना कि फेयर तरीका है एडमिशन का या नहीं। बच्चों का हक है ना जी जानने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। सही है, भले ही कोई इसके खिलाफ हो, सही है, भले कोई साथ रहे या ना रहे।
और जीतेगा जो सही ईमानदारी से काम कर रहा है वही जीतेगा। गलत गलत है, भले पूरा जो है सब उसी के सपोर्ट में रहे, लेकिन गलत तो गलत है भाई, गलत गलत है और सही सही है, ठीक है ना। हमेशा से आप सबका प्यार मिला है, थैंक यू, नमस्ते। इस वीडियो पे भी कमेंट करके आप लोग देना। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हो हर एक अपडेट एनसीटी का, हर एक अपडेट एनसीटी कॉन्सेप्ट सबसे पहले देती है, आप सभी लोग जानते हो। और जितने भी लोग हैं जो एनसीटी के बारे में जानते हैं, चाहे चैनल वाले हों या कोई भी हों, जितने भी लोग जानते हैं, जो भी सोशल मीडिया पे हैं, वो सभी लोग एनसीटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। और मुझे गर्व की बात है, जब भी मैं कहीं फ़ोन करता हूँ ना, जब वो जानते हैं कि मैं कर रहा हूँ तो वो भी बहुत प्यार से बात करते हैं, मैं भी करता हूँ, क्योंकि मुझे भी यही पता है कि बच्चों का एडमिशन सही तरीके से होना चाहिए। मेरा एक ही उद्देश्य है, आपका एडमिशन एकदम टोटली फेयर होना चाहिए, टोटली फेयर होना चाहिए, एक भी बच्चों का अनफेयर में नहीं होना चाहिए। अब बच्चा जो कम नंबर लाया है उसका एडमिशन हो जाएगा, जो ज़्यादा नंबर लाया उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नंबर लाया है उसका एडमिशन होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। अब देखो एनसीटी का कई लोग ऐसे थे, बड़े बड़े महानुभाव, एनसीटी के फाइनल आंसर की बता रहे थे नहीं आएगा। भाई एनटीए इस मामले में हम एनटीए को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि एनटीए जो है कोई भी एग्जाम लेती है तो फाइनल आंसर की देती है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात नहीं पता था, जब एनसीटी का फाइनल आंसर की आया ना तो वही लोग लाइव आ रहे हैं, उसमें भी एनसीटी कॉन्सेप्ट का नोटिफिकेशन गया, फिर देखें फिर आए लाइव, ऐसा काम होता है। एनसीटी कॉन्सेप्ट जानते हो आप सभी लोग, इस वर्ष हमने 38 के से शुरुआत किया था और अभी हम 65-66 के आसपास जाने वाले हैं। इस साल जो है 28,000 के आसपास वो सब्सक्राइबर एनसीटी कॉन्सेप्ट ने गेन किया है, और ये आप सभी का प्यार है कि आप सभी लोग विश्वास करते हो। 28,000 हमने इस साल गेन किया है, और टोटल आपको पता है ना 44,000 स्टूडेंट दिया है एग्जाम। इसके अलावा आप सभी लोग ये भी जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा वीडियो है एनसीटी का, अब जाके देखना 80,000 के आसपास टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो, एक एक वीडियो देखे गए हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो है 40,000 45,000 देखे गए हैं। यानी कि बहुत, मतलब मान के चलो ना कि जितने स्टूडेंट ऑनलाइन में हैं सब एनसीटी कॉन्सेप्ट को देखते हैं, और ये मेरे लिए खुशी की बात है। इसीलिए मैं आपका आवाज़ उठाता हूँ, भले कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं हमेशा सही के साथ खड़ा रहूँगा। पूरा वीडियो देखना, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि जो भी एडमिशन प्रोसेस में फॉलो हो रहा है नियम, वो कितना सही है कितना गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड लाया हुआ हूँ, देख सकते हो आप सभी का। और हम जो पूरा मामला यूट्यूब पे चल रहा है, जिन्होंने भी इस मामले में वीडियो बनाया है उनको तो पहले थैंक यू, लेकिन एक बार पुनः अपना वीडियो जाके देख ले। अब देखो बच्चे को नहीं पता है ना, बच्चे अब देखो एक है ओवरऑल एवरेज परसेंटाइल, टोटली अनफेयर। कई लोग बता रहे हैं सबको ऐड कर दो, और सबको ऐड करके 7 से डिवाइड दे दो, सबको ऐड करके सातों विषय का जो परसेंटाइल आया है उसको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो, एवरेज परसेंटाइल आ जाएगा। मैं तो थैंकफुल हूँ कि कोई यूनिवर्सिटी इस प्रकार एडमिशन नहीं ले रही, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो इस प्रकार एवरेज परसेंटाइल पे एडमिशन ले रही, नहीं लेगी। कैसे लेगी भाई? हाँ, लेकिन जो हो सकता है उस प्रकार एडमिशन ले रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो एनआईटी वारंगल के बारे में, जो डोमेन 3 डोमेन का एवरेज परसेंटाइल पे ले रहे हैं, जो कि सही है, क्योंकि 3 विषय जो ले रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसी पे वो ले रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है, कई लोग अनुमानिक स्कोर निकालने का प्रयास किए हैं, कई लोग यही स्कोर निकालने का प्रयास किए हैं, लेकिन बच्चे लोग इतने महानुभाव कि इसको भी जोड़ देते हैं आरआई भुवनेश्वर से। दोनों बहुत अलग है। क्या किया गया था मैं बता रहा हूं। इसमें किया गया था कि जो विषय 100 नंबर का है, मान लो 100 परसेंटाइल लाए हो तो 100 से गुना करके 100 से भागा दिया गया। और जो 80 नंबर का था, मान लो 80 नंबर का पेपर था, जितना भी परसेंटाइल पाया गया उससे 80 से गुना करके 100 से भागा दिया गया। और जो टोटल आया, टोटल को ऐड करके क्या किया गया, 640 से जो है भागा दिया गया और 100 से गुना दिया गया, टोटल को ऐड करके, जो कि टोटली गलत है। ये प्रोसेस हम फॉलो कर चुके हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो आरआई अजमेर, जिन्होंने ओवरऑल परसेंटाइल पे लाया है, ओवरऑल परसेंटाइल ऑटोमेटिक दिया। तो बच्चों का मैंने ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके देखा, दोनों प्रोसेस पूरा फ्लॉप है, और ये दोनों प्रोसेस में कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं ले रही है,
अगर मैं गलत हूं तो बताना मैं गलत हूं, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ मैं गलत हूं, ठीक है ना। अगर मैं गलत हूं, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी जो है इस पे नहीं ले रहा है। अभी एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जहां पे आप लोग हो सकता है बताएंगे कि नहीं सर वो यूनिवर्सिटी तो बता रहे हैं कि आप ये फॉलो करो वो फॉलो करो, उस यूनिवर्सिटी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये समझ गए। तो एडमिशन किस प्रकार हो रहा है, तो टोटल सम ऑफ परसेंटाइल पे हो रहा है, सम ऑफ परसेंटाइल पे जो अधिकांश यूनिवर्सिटी यही फॉलो कर रहे हैं। बाकी क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या अलग अलग है, उन चीज़ों को बारे में हम बताए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने जब एनसीटी 2025 का रिजल्ट आया तभी हम समझ गए थे कि बहुत मुश्किल होने वाला है, और हमने आवाज़ उठाया, फाइनल आंसर की के लिए उठाया, और रिजल्ट आने के बाद भी उठाया, और बच्चे ने कदम से कदम मिला के साथ दिया, कदम से कदम मिला के। लेकिन कुछ एक नाम है, मैं नहीं जानता हूँ, वर्षा नाम है, ITPनियन पता नहीं, ऐसा कुछ चैनल चलाती है, और एक हर्ष है जो कि ITP स्टूडेंट नाम से चैनल चलाता है, और एक दो और है, ITP स्टार है, और एक है ITP.1 NCT 1 है। कुछ लोगों ने हैं जिन्होंने मतलब एकदम बढ़िया से काम करे, उन लोगों ने एकदम क्लियर बताया है कि जो स्कोर कार्ड आया इसको आप रो स्कोर में नहीं निकाल सकते। उन लोगों, भले उन लोगों का सब्सक्राइबर कम है, लेकिन उन लोगों ने सही तरीके से तो बच्चों के पास पहुंचाने का काम किया। तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो ये मैं बस बताना चाह रहा हूं कि हमने आवाज़ उठाया था रिजल्ट आने के बाद। आप देखिए, मैंने यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे देखना आप, टोटल जो है ट्यूट 10,453 है, 10,453 ट्यूट। ये मैं अकेले नहीं कर सकता, पूरी प्रोसेस के साथ मैंने एनटीए को बताया कि आप प्लीज़ हम लोग को ओवरऑल परसेंटाइल दें या फिर रो स्कोर दें, लेकिन एनटीए ने नहीं दिया। क्यों हमारे बात सुनेंगे? लेकिन यूनिवर्सिटी वालों को बात करना चाहिए एनटीए से कि आप स्कोर कार्ड दो, ऐसे कैसे एडमिशन लेंगे? बच्चों के कैरियर की सवाल है, 4 साल पढ़ेंगे आपके यूनिवर्सिटी में, 1-2 दिन नहीं पढ़ेंगे, तो ये भी तो जानना चाहिए। तो ये मैंने ट्वीट करवाया, ट्विटर कैंपेन चलवाया, ईमेल करने को कहा, देख सकते हैं 15,000 लोगों ने देखा, 20,000 लोगों ने देखा। पूरी तरीके से एनटीए के हेल्पलाइन नंबर पे बात करते रहा, रातों रात बात करते रहा। एडमिशन आने के बाद देख सकते हो बच्चों ने पूरा सपोर्ट किया ट्विटर कैंपेन में, और ये बहुत खुशी की बात है। देख सकते हो मैंने बच्चों का ही है ना, ये सब तो बच्चों के लिए है। हम लोग जो भी बने हुए हैं, जो भी आगे बनेंगे, सब बच्चों आप सभी का देन है। आप सभी लोग प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, और अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे आप सपोर्ट करोगे, है ना। जिस दिन आपको लगेगा नहीं एनसीटी कॉन्सेप्ट सही से काम नहीं करता, आप सपोर्ट नहीं करोगे। ये सच्चाई है, सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता। बस मैं बताना चाह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि सुनो आप, जिस दिन आप लोग एडमिशन लेके खुश हो जाओगे ना, उस दिन मैं खुश हो जाऊँगा। मैं देख रहा हूँ कई लोग बहुत आई एम हैप्पी। भाई बच्चे को खुशी होना चाहिए, बच्चे ने कड़ी मेहनत किया है, और हमने बच्चों को पढ़ाया है। पढ़ाते समय सब लोग कहाँ चले गए थे? लास्ट का 10 दिन लगातार यूट्यूब पे क्लासेस दी हैं, आप लोगों को पता है ना। उसके पहले भी क्लासेस देते गए। हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग यूट्यूब चैनल नहीं है कि खाली नोटिफिकेशन देंगे, कुछ भी पूरा एनालिसिस करते हैं। क्या आपको लगता है हमारे संपर्क में कितने बड़े बड़े लोग हैं? हमेशा मैं आपको बताते रहता हूँ, मैंने सबसे बात किया कि क्या हो सकता है, जो हो सकता है प्रोसेस, उसको मैंने फॉलो किया। और अभी आप लोग का यूनिवर्सिटी का जब अपडेट आ रहा है, तो अपडेट भी हमने देने का लगातार काम किया, और हर एक यूनिवर्सिटी का स्टेप बाय स्टेप। जब बच्चे बोल देते हैं ना कि सर इसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाओ, तो विकास सर स्टेप बाय स्टेप मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कुर्सी पे बैठ के कुछ भी बोल के चले जाते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत जो करेगा वो आज नहीं तो कल आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बस मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे भी देखोगे तो सीयूटी कॉन्सेप्ट लगातार, आप मेरा इसके लिए ना टेलीग्राम चैनल है एनसीटी आईटीपी कॉन्सेप्ट, 10,000 के आसपास उसमें भी ऑडियंस है। 10,000 टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप इसका पूरा देख सकते हो, हर एक चीज़ कैसे काम कर रही थी। मैं तो थैंकफुल हूँ सभी लोगों का, ये सभी लोगों के मदद से ही हुआ। देख सकते हो आप सभी लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं, हमने कहाँ कहाँ नहीं बात किया। आईआईटी में बात किया, आरआई में बात किया, एनआईटी में बात किया, देश के टॉप कॉलेज में बात किया कि एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। हम हर प्रकार से उनको मदद करने का काम कर रहे हैं, जितना हो सकता है, जो भी एक सही तरीका हो सकता है। लेकिन एनटीए जब आरआई अजमेर को डाटा दिया है, तो हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक आईआईटी, एनआईटी, आरआई को क्यों नहीं दिया?
या फिर दिया तो इन्होंने लिया क्यों नहीं, या फिर इन लोगों ने मांगा क्यों नहीं, ये सब मुझे नहीं पता। लेकिन ये कहाँ गया, क्या हो रहा है भाई? बच्चों के करियर का सवाल है। एक बच्चे का भी अगर सही तरीके से एडमिशन होना था, अगर उसका नहीं हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। जब आगे बढ़ूंगा तो अभी देखिए एक यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का नाम जान लीजिए आप सभी लोग, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है। इनको लगातार हम कॉल मैसेज कर रहे हैं, बस इसलिए कि सर आपका गूगल फॉर्म में आपने एनसीटी जो वर्ड है उसको सही से मेंशन नहीं किया। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो। आप कहेंगे सर ये छोटा मोटा मिस्टेक है। मिस्टेक कैसे मान लेंगे भाई? आप लोग टीचर बनने वाले हो, टीचर बनने वाले हो, और ये कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है भाई, टीचर बनाने वाले यूनिवर्सिटी है। तो मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता हूँ एनसीटी मिला लो आप, लेकिन ये यहाँ पे भी कोई सवाल नहीं उठाएंगे ना। क्यों सवाल उठाएंगे? काम हो रहा है भाई, ऐसे नहीं होता है ना। जहाँ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, भले आप मेरे साथ रहो या ना रहो। देखना भाई साहब आप लोग कि अगर ऐसा सिस्टम रहा ना बहुत दिक्कत होने वाला है। मतलब क्या मैं बताऊं, एक सही तरीका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि मेरा एडमिशन किस प्रकार का होगा। चलिए मैं आगे बात कर लेता हूं। इनका ये हो रहा है कि गूगल फॉर्म कभी ओपन होता है, कभी गूगल फॉर्म बंद हो रहा है। इनसे भी मैं बात कर रहा हूं कि आप किस प्रकार एडमिशन ले रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है NCTE स्कोर NECT, पता नहीं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। NCT को मैं जानता हूँ, इसको नहीं जानता हूँ। तो यह रोल नंबर ले रहे हैं, कुछ पता नहीं। टोटल परसेंटाइल, सम ऑफ परसेंटाइल यहाँ पे आएगा ना, सम ऑफ परसेंटाइल, वो आपको भी पता है, सबको पता है सम ऑफ परसेंटाइल, तो वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। और कैसे निकालेंगे? तो जैसे हर कोई ले रहा है, सब पर जितने भी परसेंटाइल है सबको ऐड कर दो। सम ऑफ परसेंटाइल, जितने भी परसेंटाइल है सबको ऐड कर दो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जब आगे बढ़ूंगा तो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, आप सभी लोग जानते हो, महात्मा गांधी चित्रकूट में है, जहाँ 14, 15, 16 को आप लोग को जाना है ऑफलाइन काउंसलिंग में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी उसी प्रकार टोटल ऐड करके आपको यहाँ पे लिखना है, टोटल ऐड करके। अब आगे बढ़ते हैं। ये है आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी देख सकते हो हर एक विषय का अलग अलग जो कि आपको भरना है। अब आगे बात कर लेते हैं। ये आप सभी लोग देखिए, आप सभी लोग जान लीजिए, NIT जालंधर का है। इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है, देख सकते हो, जितने भी 7 विषय है, 7 को ऐड करके, जैसे लैंग्वेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, 3 डोमेन जो भी है सबको ऐड करके आपको यहाँ पे देना है। तो ये मतलब ये लिखे हुए हैं। अब आगे देख लीजिए, ये है आपका असम के कुछ कॉलेज का, तो यहाँ पे भी यही है, अपलोड कीजिए एनसीटी के स्कोर। यहाँ पे भी देखिए पूरी तरीके से यही लिखा हुआ है, सम ऑफ परसेंटेज। तो जहाँ पे भी टोटल ले रहा है ना, तो जितनी भी परसेंटाइल आया है सबको ऐड करके आपको यहाँ फिलअप करना है। लेकिन मैं इस प्रोसेस को भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जिसमें कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें एक ही किए हैं, वो तो 100% है भाई। आप समझ रहे हो ना इस प्रोसेस को? तो ये बस मैं यही बताना चाह रहा था आप सभी लोगों को। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, और आप सभी लोग अपने बारे में सवाल ज़रूर उठाइए, क्योंकि जो एडमिशन प्रोसेस चल रही है ये पूरी तरीके से, जैसे कि मैंने बताया आप सभी लोगों को, RI अजमेर भाई हर कोई कहेगा नहीं बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल परसेंटाइल NTA ने इनको प्रोवाइड किया। सोचने वाली बात है। जो भी मैंने बातें यहाँ तक बताया, अगर किसी को गलत लगा तो वो भी कमेंट में बताएं, और अगर आप हमारी बातों से सहमत हो तो ज़रूर आप कमेंट में करो। लेकिन NTA जो हम लोग का स्कोर कार्ड दिया है NCT का, मुझे नहीं लगता वो NCT का स्कोर कार्ड, उसमें स्कोर भी आना चाहिए, या 2 शिफ्ट में हुआ नॉर्मलाइज करके स्कोर देना चाहिए, लेकिन देना चाहिए और स्कोर के आधार पर एडमिशन होना चाहिए, जैसे पिछले साल हो रहा। हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया, कितने बच्चों ने, सैकड़ों बच्चों ने ईमेल किया, हमने ट्विटर कैंपेन किया कि उन लोगों के पास हम लोग अपना जो बात है वो पहुंचा सके, पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। हमने यूनिवर्सिटी को बोला कि आप बात कीजिए, उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन सब लोग यही कर रहे हैं कि मतलब बस ठीक है, जा रहा है। और कुछ ऐसे चैनल वाले हैं, उनको NCT का जो स्कोर कार्ड है उस पर बात करना चाहिए, तो बात ये करेंगे आई एम हैप्पी, ये हुआ, ये सब कुछ नहीं। बच्चे खुश रहेंगे तो हम खुश हैं। आप लोग एडमिशन लेके आओगे, मैं खुश रहूँगा, उस दिन खुशी मनाना मेरे साथ,
कोई दिक्कत नहीं है, आप खुश हो, हमारी पूरी टीम खुश है, जो भी एनसीटी के बारे में अपडेट देते हैं सब लोग खुश होंगे और ये सच्चाई भी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।